सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबसे जो नीट के एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए हैं उनके बारे में बातें करने जा रहा हूँ। घटनाओं के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा जब तक कि वो ज़रूरी न हो, क्योंकि ये घटना अपने आप में इतनी बड़ी है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण है और सच पूछे तो इतनी शर्मनाक है कि सभी अखबारों ने इसे लिया है और विस्तार के साथ लिया है, फ्रंट पेज पर लिया है, सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है और यहाँ तक कि अखबारों ने भी इस पर खूब एडिटोरियल कमेंट्स लिखे हैं, एडिटोरियल आर्टिकल्स तक लिखे गए हैं। तो दो बातें देखिए इससे सिद्ध होती हैं। पहली बात तो यह कि अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और दूसरी बात यह कि महत्वपूर्ण घटना तो है, लेकिन यदि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से तैयारी कर रहे हैं तो घटनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उन घटनाओं के माध्यम से जो तथ्य उभर कर आ रहे हैं वे महत्वपूर्ण हैं। आप खुद इस बात पर विचार कीजिए, घटना क्यों घटी, घटना कब घटी, घटना क्या थी, ये टेस्ट कौन सी एजेंसी करा रही थी। क्या इस तरह के प्रश्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे? तो आप साफ साफ कहेंगे कि नहीं नहीं सर, इस तरह के प्रश्न सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे ही कहाँ जाते हैं। इसलिए हम घटनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो तो आपने अखबार में विस्तार के साथ पढ़ ही लिया है। इन घटनाओं से जो मुद्दे उभर रहे हैं, जो आपको जानने ही चाहिए, हम उन पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, एक सूचना है कि हम आईएएस के लिए बहुत सारा उपयोगी कंटेंट अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करें। साथ ही हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इस पर हमारे आपको सारे कंटेंट के अपडेट देखने को मिलेंगे। इसे भी ज़रूर फॉलो करें। इन दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। देखिए, जो मैंने कहा कि जानने ही चाहिए, मैं इससे पहले भी इस तरह की कई बार बातें कर चुका हूं। तो इसका संबंध इस बात से नहीं है कि जब इस पर आधारित कोई प्रश्न पूछा जाएगा, स्पेशली मुख्य परीक्षा में, तब आप इसके तथ्यों को लिखेंगे या तब ये तथ्य आपके काम आएंगे। नॉट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तथ्य तो तथ्य होते हैं और अगर वो राष्ट्रीय स्तर के तथ्य हों तब तो वे अपने आप में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और आप इन तथ्यों का इस्तेमाल उसी सिमिलरिटी वाले न जाने कितने तरह के प्रश्नों के साथ कर सकते हैं और यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की सफलता को सुनिश्चित भी करता है, क्योंकि एग्जामिनर फिर समझता है कि नहीं, देखिए ये कितने अच्छे तरीके से घटनाओं का इस्तेमाल करना जानता है और जिस तरीके से इसने आंसर लिखे हैं ये रटे रटाए आंसर नहीं है, बल्कि ये आंसर इसने खुद बनाए हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। यानी कि पेपर लीक होना, क्या यह शर्मनाक घटना नहीं है? क्या दुर्भाग्यजनक घटना नहीं है? और ये जो पेपर लीक हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं कि किसी कॉलेज का हो गया है या किसी एक यूनिवर्सिटी का हो गया, हालांकि वह भी उतना ही दुर्भाग्यजनक है। अब आप देखिए कि अक्सर पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें पता नहीं कितनों में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन एक बात बताइए, अगर ऐसा कराया जाना संभव नहीं है, पेपर लीक होते हैं, इसे रोका जाना संभव नहीं है, तो फिर से मेरा एक प्रश्न है कि क्या आपने कभी सुना है कि जिस एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे हैं उसके प्री का या मेंस का कोई पेपर लीक हुआ हो? आपको सुनने को नहीं मिला होगा। तो वह भी एक नेशनल एजेंसी है, यूपीएससी, वह भी एग्जाम कराती है, पूरे राष्ट्र के स्तर पर एग्जाम कराती है। 12 लाख लगभग एप्लीकेंट्स होते हैं, एप्लीकेशन भेजते हैं, तो उसको तैयारी तो 12 लाख लोगों के लिए करनी पड़ती है। राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियां होती हैं, पेपर छपते हैं, छपने के बाद उन पेपर्स को सेंटर तक पहुंचाया जाता है, इसके बाद स्टूडेंट को दिया जाता है और परीक्षा संपन्न हो जाती है। और वो भी सरकारी एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट की वो एजेंसी इस काम को अंजाम दे सकती है तो दूसरी एजेंसी क्यों नहीं दे सकती? इसका मतलब है कि सिस्टम एग्जिस्ट तो करता है जहां परफेक्ट तरीके से एग्जाम लिया जा सकता है, लेकिन सिस्टम तो अपने आप में सब कुछ नहीं होता। लोग इंपॉर्टेंट होते हैं जो उस सिस्टम में हैं, जो उस सिस्टम को चला रहे हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है?
जबकि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नई एजेंसी हो। 2017 में ये एजेंसी बन गई है, 9 साल इसको हो गए हैं, राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी है। और सोच करके देखिए कि इसे कितना बड़ा दायित्व सौंपा गया है। जो हमारे प्रोफेशनल्स, जो हायर लेवल के जो एजुकेशंस हैं, जो आगे चल कर के राष्ट्र के हमारे कर्णधार बनेंगे, प्राथमिक स्तर पर उनका चयन करना है। और मुश्किल की बात यह है कि यदि गंगोत्री से ही गंगा प्रदूषित हो जाए तो आप उस गंगा की सफाई कैसे करेंगे? यह तो बिगिनिंग पॉइंट है ना। यहीं से एंट्रेंस शुरू होगा कि भाई आप डॉक्टर बनेंगे, आप ये बनेंगे, आप ये बनेंगे, और पता लगा कि वहीं प्रदूषण हो गया है। तो ये सारे इस तरह के मुद्दे हैं जिन पर आपको अपने अपने स्तर पर विचार करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ तथ्य आपके दिमाग में हों। तो तथ्य कहाँ से आपके दिमाग में आएंगे? जब आप इसके एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे। जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो उसमें से जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य लगें, आपको उन्हें नोट कर लेना चाहिए ताकि आप उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों देखिए, ये जो घटना घटित हुई है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस किस तरह के प्रश्नों को जन्म दे रही है। एक प्रश्न उठता है संस्थान की विश्वसनीयता। अगर किसी संस्थान की विश्वसनीयता खत्म हो जाए तो क्या वह संस्थान वास्तव में संस्थान रह जाता है? क्या उसे बने रहने का अधिकार है? बिल्कुल अधिकार नहीं है। या तो अपने को ठीक करे, आखिर में प्रबंधन है, प्रबंधन में लोग होते हैं, प्रबंधन के पास टेक्नोलॉजी है, प्रबंधन के पास धन है, सब कुछ है, बस केवल वह नैतिक बिंदु नहीं है, वह सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो उन्हें अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से, विश्वसनीय तरीके से करने की प्रेरणा देती है। तो जब हम इस पर बात करते हैं तो फिर वो बाकायदे एक विश्वसनीयता का भी सवाल आ जाता है, व्यक्ति की विश्वसनीयता का सवाल आ जाता है, या कह लीजिए कि प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल आ जाता है। यदि प्रोफेशन से, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, हर प्रोफेशन के अपने एथिक्स होता है। एडवोकेट्स के अपने एथिक्स हैं, टीचर्स के अपने एथिक्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर के अपने एथिक्स हैं, सबके अपने अपने एथिक्स होते हैं। यदि वह अपने एथिक्स को भूल जाता है तो कोई भी संस्थान, सच पूछिए तो उस तरीके से काम नहीं कर सकता जिस तरीके से उसको काम करना चाहिए। दोस्तों, इसी से जुड़ा हुआ फिर एक और मुद्दा है कि इसमें इतने सारे स्टूडेंट बैठे, लगभग 22 लाख स्टूडेंट बैठे। ठीक है, आपने कदम उठाया कि फिर से परीक्षा होगी। तो ये जो स्टूडेंट के दिमाग में इंटीग्रिटी जो डाउटफुल हो गई है, ये क्या छोटी मोटी बात है? ठीक है, हो सकता है कि अगली परीक्षा बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में जो संदेह है, उसके डंक लगातार डंक मारते रहेंगे, डंक मारते रहेंगे। ये इस बार पता नहीं क्या होगा, वी डोंट नो, क्योंकि अभी जब एग्जाम दे रहे थे तब भी उन्हें नहीं पता था कि ये एग्जाम कैंसिल हो जाएगी। तो आप सोच करके देखिए कि जो स्टूडेंट हैं, जो यंग स्टूडेंट हैं, जो हमारे देश के कर्णधार बनेंगे, उनका जो मोरल है वो कितना डाउन हो रहा होगा। एक बार उन्होंने तैयारी की, जम करके तैयारी की, तैयारी करने की हमारी एक लय होती है, रिदम होती है, वो रिदम टूट गई है और फिर से कहा जा रहा है कि उन्हें एग्जाम में बैठिए। नो डाउट कि आपको कहना ही पड़ेगा जब परीक्षा रद्द हो गई है तो यहां यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। दोस्तों, अगला है इसका आर्थिक पक्ष। सामान्यतया ये कैलकुलेट किया गया है कि एक परीक्षा को कंडक्ट करने में 450-500 करोड़ रुपए का खर्च आता है। चलिए, शुरू में तो आपने स्टूडेंट्स से फीस ली, उससे आपका वसूल हो गया या थोड़ा बहुत फर्क रह गया होगा। इस बार जब फिर से परीक्षा ली जाएगी तो उसमें कोई फीस नहीं ली जाएगी और नैतिकता के आधार पर यह बिल्कुल सही निर्णय है कि हम कोई फीस नहीं लेंगे, क्योंकि फॉल्ट जो है वो फॉल्ट NTA का है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है। तो ठीक है, आपको फिर से 450-500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये 400-500 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 400-500 करोड़ रुपए हमारे देश के हैं। आफ्टर ऑल देश का पैसा लग रहा है। तो इसका एक आर्थिक पक्ष भी है, और आर्थिक पक्ष से जुड़ा हुआ देखिए एक और बिंदु है, और वो बिंदु है कि बाहर जाकर के भैया पढ़ाई करो, क्योंकि भारत का तो भरोसा नहीं कि परीक्षा होगी नहीं होगी, होगी तो किस तरीके की होगी, उसमें नकल होगा या पेपर लीक हो जाएगा, हम नहीं जानते।
तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, कहा जाता है कि यह एक कारण है जिसकी वजह से बाहर जाकर के पढ़ाई करना पसंद करते हैं। हालांकि जाने वालों का जो आंकड़ा है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी 3% लोग टोटल अभी बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं और चले भी जाते हैं। आपको मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, यह आंकड़ा 2013-14 का है कि जब हमारे स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाते थे तो लगभग 975 करोड़ रुपए हम खर्च करते थे उन स्टूडेंट्स पर। स्टूडेंट ही कर रहे हैं लेकिन देश का खर्च हो रहा है। 1000 करोड़ रुपए मोटे तौर पर कह लीजिए खर्च होते थे, और 10 सालों के अंदर अंदर यानी कि 2023-24 में यह बढ़ करके लगभग 29,000 करोड़ रुपए हो गया है। 29,000 करोड़ रुपए, 1,000 करोड़ रुपए बढ़ करके 29,000 करोड़ रुपए। तो कितनी विदेशी मुद्रा हम बाहर भेज रहे हैं, और विदेशी मुद्रा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से घटना एक है, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से उस एक घटना से आप दूसरे प्रश्नों के उत्तर के लिए कितने सारे तथ्य इकट्ठे कर सकते हैं। और फिर मुझे ये भी लगता है कि जब भी इस तरह की घटनाएं घटें तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अपनी तरफ से उस पर विचार जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यही समाप्त करता हूं। नमस्कार।